अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं विंटर्स आ नहीं रही हैं, विंटर्स आ चुकी हैं। तो अगर आपके घर में हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, तो उनकी विंटर में आपने किस तरह से केयर करनी है और ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो विंटर में आपके बच्चों के बहुत काम आ सकती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम से आप भी महफूज रह सकते हैं और आपके छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे भी। तो आज की ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आपने मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना है और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि जब सर्दियां आती हैं तो बच्चों के लिए जाहिर सी बात है वो गर्मी से सर्दी का मौसम चेंज हो रहा होता है और हर बच्चे को जो है नज़ला ज़ुकाम खांसी, गले में दर्द, सर में दर्द होता है। अब जो छोटा बच्चा है वो बता तो सकता नहीं है कि उसको कहाँ दर्द है, क्या तकलीफ़ है। अगर आपको फील हो कि बच्चे को बुखार है तो आप चेक करें लाजमी थर्मोमीटर से कि उसको बुखार है या नहीं। और बुखार होने की सूरत में आपने अपने बच्चे को देनी है ये कैलपॉल। कैलपॉल जो है ये काफ़ी सेफ़ मेडिसन है। ये हर डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ जो है मेरा एक्सपीरियंस रहा है और वो सब ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपने छोटे बच्चे को कैलपॉल दें। अच्छा, मैं बच्चे को वैसे बहुत छोटे बच्चों को रेकमेंड नहीं करूँगी, लाइक जैसे इन्फेंट्स हो गए 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स वाले कि वो दें, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। बट येस, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस है कि मेरे बेबी को डे फर्स्ट में ही डॉक्टर ने कैलपॉल दे दी थी, इसलिए मैं इसको बेबीज़ के लिए रेकमेंड करती हूँ और अब तक भी मुझे डॉक्टर्स कैलपॉल ही कहते हैं जब मेरे बच्चे को बुखार होता है या अगर मुझे ऐसा फील होता है कि वो गिर गया है और उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो किसी जगह पे उसको दर्द हो सकता है तो मैं उसको कैलपॉल ही देती हूँ। लेकिन कैलपॉल जो है वो बच्चे के वेट और एज के हिसाब से डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। आप डॉक्टर से जो है मशवरा करके डोज मालूम कर सकते हैं और उसके बाद बच्चे को ये दे सकते हैं। ये बहुत सेफ़ है और बच्चे को इससे बहुत जल्दी आराम भी आ जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है मेरे पास ये बहुत छोटी सी और बहुत मज़ेदार सी और मैजिकल बॉटल। ये इसका नाम है कोफर्ब। सर्दियों में बच्चों को लाजमी कफ होता है, किसी को ड्राई होता है तो किसी को जो है म्यूकस वाला कफ होता है, बट कफ ज़रूर होता है। तो कफिंग के लिए ये बहुत अच्छा है और ये बहुत बहुत सेफ़ है। आप बहुत छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं। कोफर्ब में ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो छोटे बच्चे के लिए नुकसानदेह हो। छोटा बच्चा है अगर बहुत ज़्यादा 1 मंथ 2 मंथ का है तो आप उसको 1 ड्रॉप दे सकते हैं और अगर बच्चा जैसे बड़ा है तो आप उसे ज़्यादा भी दे सकते हैं। जैसे कि मेरा बेबी है वो इस टाइम 2 इयर्स अबव है तो मैं उसको ऑलमोस्ट 4 ml ये देती हूँ दिन में 3 दफ़ा। तो अगर आपका बच्चा सेम इसी एज का है तो आप उसे दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। ये बहुत अच्छे जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे कराची के, वहाँ डॉक्टर इसको रेकमेंड करते हैं और इसकी यही डोज़ मुझे डॉक्टर ने बताई है। लेकिन छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, लाइक अगर आपका बच्चा कुछ महीनों का है तब भी आप दे सकते हैं, बहुत सेफ़ है और आप इसको इजीली किसी भी फार्मेसी से परचेज़ कर सकते हैं। इसका नाम है कोफर्ब। बेसिकली ये पान के जो पत्ते होते हैं उसका एक्सट्रैक्ट है और बच्चे के लिए बहुत बहुत अच्छा है। अगर बच्चे के सीने में कोई म्यूकस है तो ये बहुत अच्छे से इसको रिलीज़ कर देता है और बच्चा पुरसुकून होकर सो जाता है, तो उसको आप ये बिल्कुल दे सकते हैं। और जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है ये जी बेबी के लिए बाम, चेस्ट रब बाम है। ये 3 मंथ्स के बाद से रेकमेंड करते हैं। अगर आपका बच्चा 3 महीने से ऊपर है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अगर 3 महीने से छोटा है तो आप उसकी बॉडी के किसी पार्ट पे इसको अप्लाई नहीं करेंगे, आप उसके किसी कपड़े पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक जैसे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें सर्दियों में जैसे पता लपेटा हुआ होता है ज़्यादा, उनकी जो है बच्चों के लिए जो है वो रैपिंग शीट्स होती हैं उसमें बच्चों को रैप किया हुआ होता है, या जो बच्चों के वो गद्दे वद्दे आते हैं जिसमें आप बच्चों को रखते हैं, आप उस पर इसको जो है लगा सकते हैं ताकि बच्चा इसको इनहेल कर ले। लेकिन आप उसके किसी बॉडी पार्ट पर इसको अप्लाई नहीं करें अगर बेबी 3 महीने से छोटा है। अगर 3 महीने से अबव है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी बहुत थोड़ी सी अमाउंट अपने बच्चे के चेस्ट पर लगा लें, कानों के पीछे लगा लें और आपके बच्चे की जो नाक वाक बंद होगी वो खुल जाएगी। या अगर कोई इसको खांसी है, उसके सोने में से कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ये बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा। ये बहुत इजीली अवेलेबल है, किसी भी फार्मेसी से आपको आपके घर के पास जो भी फार्मेसी है वहाँ पर मिल सकती है। इसका नाम है वुडवर्ड्स बेबी चेस्ट रब। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो उसको आपको नोज़ को क्लीन करने में प्रॉब्लम होता है तो इससे इजीली आप अपने बच्चे का जो भी रेशा है उसको सक कर सकते हैं। इसको आपने जस्ट नोज़ के पास ले जाके ना, नोस्ट्रिल के पास जस्ट लेके जाना है, अंदर नहीं डालना, बिल्कुल पास लेकर जाए और ऐसे करके प्रेस करें तो ये खुद ही से जो है वो सारा अपना जो रेशा होता है नाक का वो इसके अंदर आ जाता है और इजीली बच्चा जो है ना वो आपका रोता भी नहीं है और बहुत इजीली आप उसको रिमूव कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है जब हम बच्चे की नाक को बार बार रुमाल से साफ़ कर रहे होते हैं ना तो बच्चे की नाक जो है ना वो छिल जाती है। अब छोटे बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो जब वो
हम इस तरह से बार बार साफ़ करते हैं ना तो नाक छिल जाती है, तो उससे बच्चा बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो ये बहुत अच्छा है, अगर आप इसको परचेज़ कर लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। सर्दियों में बच्चों को नाक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, नाक बार बार बंद हो रहा होता है, स्पेशली नाइट में जो है ना बच्चे बहुत रोते हैं, बार बार नाक बंद होने की वजह से उनको मुँह से सांस लेना पड़ता है। जब वो मुँह से सांस लेते हैं तो उनका थ्रोट भी जो है वो ड्राई हो जाता है, उसके बाद उनको कफ स्टार्ट हो जाता है। तो नाक का खुला होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए नॉर्थ लाइन बहुत ईजिली फार्मेसी पे अवेलेबल होता है, आप जाके इसको ले सकते हैं। और इसके अलावा ये भी है कि ये बहुत अफोर्डेबल है, आप इसको लेके अपने पास रखें। और जैसे ही आपने बच्चे को सुलाना हो रात में, अगर बहुत छोटा बच्चा है, इन्फेंट की बात कर रही हूँ, अगर छोटा बच्चा है सोते वक्त, या अगर आप अपने बच्चे को मदर फीड करवाती हैं तो फीड से पहले जो है ना आप इसकी नाक में ये एक एक ड्रॉप डाल दें, और इसको आप तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं एक एक ड्रॉप, अगर बच्चा छोटा है। अगर बच्चा बड़ा है तो आप उसके हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा है, इससे बच्चे को नेबुलाइज भी करते हैं डॉक्टर्स, लेकिन वो रिकमेंडेशन पे करेंगे। आप डॉक्टर से पूछ सकती हैं कि भाई किस तरह से नेबुलाइज करना है, बट ये नाक खोलने के लिए बहुत अच्छा है। जब मैं अपने जहान को फीड करवा रही थी तो मुझे डॉक्टर ने यही कहा था कि उसको फीड कराने से पहले आपने एक एक ड्रॉप उसकी नोज़ में ही लाजमी डाल लें, ताकि उसका नाक खुला रहे और वो अच्छे से फीड करे और सोए भी अच्छे से। तो उसके लिए ये दूसरा प्रोडक्ट है मेरे पास, इसका नाम है ज़ाइनोसिन चिल्ड्रंस फार्मूला। ये आप देख सकते हैं, इस पर छोटा बच्चा भी बना हुआ है। इसको भी 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को नहीं रेकमेंड करते डॉक्टर्स। तो आप, अगर आपका बच्चा 3 महीने से बड़ा है एज में, तो आप बिल्कुल ये वाले ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। इस पर डोजेज भी मेंशन है, उसके हिसाब से आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 महीने से कम है तो इसको यूज़ नहीं करना है। इसका नाम है ज़ाइनोसिन चिल्ड्रन फार्मूला, और ये बहुत अच्छा है। मैं अभी भी ज़हान को जब बहुत ज़्यादा रात में मुझे लगता है कि उसका नाक बंद हो रहा है और वो रो रहा है, बार बार उठ रहा है नींद से, तो मैं उसकी नोज़ में जो है ये एक एक ड्रॉप ऐड करती हूँ, और उसके बाद वो बहुत अच्छा सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह सो जाता है। सो मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आपके बच्चे जो हैं वो 2 ईयर्स के हैं या 1 ईयर का है या 2 ईयर से अबव है, तो आप बिल्कुल ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत सेफ़ है, बहुत बहुत अच्छे ड्रॉप्स हैं। ये जो प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों को शो की, ये इस हवाले से थी कि अगर सर्दियों में बच्चों के नाक बंद होते हैं, या जैसे उन्हें खांसी होती है, या चेस्ट उनका जो है वो उन्हें तंग कर रहा होता है, तो आप उसको कैसे लुक आफ्टर करें। इसके अलावा सर्दियों में एक बहुत बड़ा इशू आता है कि बच्चों को ड्राइनेस हो जाता है बॉडी पर, तो उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चे तंग करते हैं। बिकॉज जाहिर सी बात है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो हम बच्चों को गर्म पानी से नहलाते हैं। जब गर्म पानी से हम बच्चों को नहलाते हैं तो उनकी स्किन का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है। सो उसके लिए आपने क्या करना है, कोई सा भी बेबी लोशन आप परचेज़ कर सकते हैं। ये कंपनी मैं जो हूँ प्रमोट नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप कोई सा भी बेबी लोशन लें, और बच्चे को जब आप बाथ दिलवाएं तो उसके फ़ौरन बाद ही उसकी पूरी बॉडी पर लोशन से एक अच्छा सा मसाज कर दें। उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये फ़ायदा होगा कि मॉइस्चर अच्छे से लॉक हो जाएगा आपके बच्चे की बॉडी पर, और दूसरा जो फ़ायदा है वो आपका बच्चा रिलैक्स फील करेगा और वो नहाने के फ़ौरन बाद सो जाएगा। लोग क्या कहते हैं कि बच्चा नहाने के बाद जो है सो जाता है, बिल्कुल सोता है, इसीलिए कि उसकी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलती है। लेकिन अगर आप उसे मसाज करके सुलाएंगे तो आपका बच्चा ज़्यादा देर तक सोया रहेगा। और मैं सबको ये रेकमेंड करती हूँ, भले बड़े हों या छोटे हों, सर्दियों में नहाने के बाद अपनी बॉडी को लाजमी मॉइस्चराइज़ करें। उससे आपकी जो बॉडी का मॉइस्चर है वो अच्छे से लॉक होता है और आपकी बॉडी बहुत अच्छे से ग्लो भी करती है, और उस पर बार बार इचिंग भी नहीं होती। तो अगर बड़ों को इतना फ़ायदा हो सकता है नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र का, तो छोटे बच्चों को कितना फ़ायदा होगा। मैं ज़हान को जो है ना गर्मियों में भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कराती हूँ और सर्दियों में भी यूज़ कराती हूँ, कि बच्चों की जो स्किन है ना वो बहुत बहुत नरम होती है, तो बच्चों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि जो लोशन है बच्चे का, वही हम बच्चे के मुँह पर भी लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता, बिकॉज़ लोशन जो है ना वो फुल बॉडी के लिए होता है, और उसका जो फार्मूला होता है वो इसीलिए बनाया जाता है कि वो पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज़ करने के लिए होता है, वो फेस के लिए नहीं बनाया जाता। तो बच्चों की जो है ना बहुत अच्छी अच्छी फेस क्रीम्स आती हैं, आप बच्चों के फेस के लिए हमेशा वही यूज़ करें, कभी भी लोशन को मुँह पे नहीं अप्लाई करें। बच्चों का फेस ज़्यादा ड्राई होता है इस वजह से कि उनके गर्म कपड़े होते हैं, उनकी कभी कैप पहना दी है आपने, कभी जो है उनकी शर्ट बहुत ज़्यादा गर्म है, कभी हाई नेक पहन ली है, तो उसकी वजह से उनके जो स्किन का जो मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि लोग बार बार चिकू चू कर रहे होते हैं बच्चों को, तो उनके गालों का मॉइस्चराइज़र जाता है। तो इसलिए आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छी सी फेस क्रीम परचेज़ करें और फेस पर सिर्फ वही यूज़ करें। मैं अपने ज़हार के लिए ये WBM की फेस मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करती हूँ, और ये बहुत अच्छी क्रीम है। ना सिर्फ पैकेजिंग बहुत अच्छी है, बल्कि अंदर से जो है इसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा है और उसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है, और ये अच्छे से हेल्प करती है ज़हान के फेस को मॉइस्चराइज रखने के लिए। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड,
तो आप कोई सा भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, कोई सा भी ब्रांड ले सकते हैं जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो। बट मैं प्रेफर यही करूँगी कि आप फेस क्रीम अलग यूज़ करें और ओवरऑल बॉडी के लिए अलग लोशन यूज़ करें। सो होपफुली आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आ गई है तो आपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करनी है ताकि बहुत सारे लोग इस वीडियो से फ़ायदा ले सकें। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।